ने छत के ऊपर से खुद करके दिया अपनी जान, क्योंकि वह वीडियो इतना लोगों के पास जा चुका था जिससे अहम ने की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह आत्महत्या कर लेता है और फंस जाती है। राध्या अहम की, क्योंकि जिस सच को वह महीनों से दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा था, वही सच अब पूरे परिवार के सामने आ चुका था। रिश्तेदारों से लेकर बिजनेस पार्टनर तक हर किसी के मोबाइल में वही वीडियो घूम रहा था। हर कोई बस उसी की चर्चा कर रहा था। कोई उसे गलत कह रहा था तो कोई उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा था। अहम के लिए यह सब सहना अब मुश्किल हो चुका था। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो गई है और अब उसके पास बचा ही क्या है। वीडियो सामने आने के बाद घर में सबसे पहले दादी का गुस्सा फूटा। दादी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी हो। वह बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, राध्या। दादी का मानना था कि ये सब राध्या ने जानबूझकर किया है ताकि परिवार टूट जाए और अहम की बदनामी हो। राध्या लाख सफाई देने की कोशिश कर रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उस वक्त कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हर किसी की आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। कामिनी भी चुप खड़ी सब कुछ देख रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो सबसे ज्यादा सवाल उसी पर उठेंगे। इसीलिए उसने भी खामोशी का सहारा लिया और राध्या अकेली पढ़ती चली गई। असल में सच्चाई कुछ और ही थी। बुलबुल जब कमरे में पानी लेने गई थी, उसी वक्त उसका फोन रिकॉर्डिंग मोड में चालू रह गया था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि फोन सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। उसी दौरान अहम और कामिनी के बीच हुई बातचीत और उनके राज उस रिकॉर्डिंग में कैद हो गए। बुलबुल को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसके फोन में इतना बड़ा सच रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन जैसे ही वह वीडियो गलती से दूसरे लोगों तक पहुंचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ ही घंटों में वीडियो पूरे परिवार और रिश्तेदारों के बीच फैल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। हर कोई बस वीडियो देखकर अपने फैसले सुनाने लगा। किसी ने यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर सच क्या है। अहम अपने कमरे में बंद बैठा था। बाहर लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे और अंदर वह खुद को खत्म होता हुआ महसूस कर रहा था। उसके कानों में बस लोगों के ताने गूंज रहे थे। उसे लग रहा था कि अब कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। वह सोच रहा था कि अब उसके अपने भी उसे कभी अपनाएंगे नहीं। हर पल उसे यही डर सता रहा था कि कल जब वह बाहर निकलेगा तो लोग उसकी तरफ उंगली उठाएंगे। उसने खुद को आईने में देखा तो उसे अपना चेहरा तक अजनबी लगने लगा। गुस्सा, शर्म और डर उसके अंदर इतना बढ़ चुका था कि वह खुद पर से नियंत्रण खोने लगा। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वह इस दुनिया से चला जाए तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर राध्या लगातार सभी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। वह रो रो कर कह रही थी कि यह सब गलती से हुआ है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही थी। दादी ने तो साफ कह दिया था कि अगर राध्या इस घर में नहीं आती तो आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। रजनी भी उस समय बेहद गुस्से में थी। एक माँ होने के नाते उसे सिर्फ अपने बेटे की बदनामी दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि राध्या की वजह से उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। परिवार के बाकी लोग भी दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ लोग चुप थे तो कुछ लगातार राध्या को दोष दे रहे थे। उस घर में अब भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। इसी बीच अचानक अहम अपने कमरे से बाहर निकला और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। दादी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बिना कुछ बोले छत पर पहुंच गया। नीचे खड़े सभी लोग घबरा गए। रजनी जोर जोर से रोने लगी और अहम को नीचे आने के लिए कहने लगी। दादी भी कांपती आवाज में उसे समझा रही थी कि जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अहम की आंखों में सिर्फ दर्द था। वह बार बार यही कह रहा था कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। उसे लग रहा था कि वह सबकी नजरों में गिर चुका है। छत पर खड़ा अहम नीचे खड़े लोगों को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी।
वह धीरे धीरे पीछे हटने के बजाय छत के किनारे की तरफ बढ़ता जा रहा था। नीचे खड़ी राध्या लगातार चिल्ला रही थी कि वह ऐसा कदम न उठाए। वह कह रही थी कि सारी गलती उसकी नहीं है और सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन उस वक्त अहम किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। दादी बार बार राध्या को कोस रही थी और कह रही थी कि अगर उसने वीडियो रिकॉर्ड ना किया होता तो आज उनका पोता ये कदम उठाने पर मजबूर नहीं होता। माहौल इतना डरावना हो चुका था कि हर किसी की सांसें थम गई थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अहम ने एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर बिना कुछ सोचे छत से छलांग लगा दी। नीचे खड़े सभी लोग जोर से चीख पड़े। रजनी वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। दादी के हाथ कांपने लगे। पूरा घर कुछ ही सेकंड में मातम में बदल गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागते हुए अहम के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ मिनट पहले जो इंसान उनके सामने खड़ा था, अब वह हमेशा के लिए जा चुका है। राध्या यह सब देखकर पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार कह रही थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। दादी का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने सीधे राध्या की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि आज उनके पोते की मौत की जिम्मेदार सिर्फ वही है। दादी ने कहा कि अगर राध्या यह वीडियो सबके सामने ना लाती तो अहम आज जिंदा होता। राध्या बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन दादी ने उसकी एक ना सुनी। रजनी उस समय इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि वह कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। एक माँ के लिए अपने बेटे की लाश देखना सबसे बड़ा दर्द होता है, और वही दर्द उस समय रजनी झेल रही थी। उसने भी गुस्से और दुख में राध्या को ही जिम्मेदार मान लिया। परिवार के बाकी सदस्य भी अब राध्या के खिलाफ हो चुके थे। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि असली गलती किसकी थी। सबको बस एक ही बात दिखाई दे रही थी कि वीडियो सामने आने के बाद अहम ने आत्महत्या कर ली। इसलिए हर कोई यही मान बैठा कि इस सब की जड़ राध्या ही है। कुछ देर बाद दादी ने गुस्से में पुलिस को फोन कर दिया। उन्होंने पुलिस से साफ कहा कि राध्या की वजह से उनके पोते ने जान दी है। पुलिस घर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर वह भी हैरान रह गई। हर तरफ रोने की आवाजें थी। राध्या डरी हुई खड़ी थी। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसके पक्ष में बोलेगा, लेकिन वहां ऐसा कोई नहीं था। दादी ने पुलिस के सामने राध्या पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि राध्या ने जानबूझकर वीडियो फैलाया ताकि परिवार की इज्जत खत्म हो जाए। पुलिस ने भी शुरुआती शिकायत के आधार पर राध्या को हिरासत में लेने का फैसला कर लिया। जब पुलिस राध्या को लेकर जाने लगी तो वह लगातार रो रही थी। वह कह रही थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने बताया कि वीडियो गलती से रिकॉर्ड हुआ था और बुलबुल को भी इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन उस वक्त कोई सच सुनना ही नहीं चाहता था। हर किसी को सिर्फ अपना दुख दिखाई दे रहा था। राध्या बार बार पीछे मुड़कर परिवार वालों को देख रही थी कि शायद कोई उसे रोक ले, शायद कोई उसकी बात पर भरोसा कर ले, लेकिन वहां मौजूद हर चेहरा उससे मुंह मोड़ चुका था। बुलबुल उस समय सबसे ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि ये सब उसकी छोटी सी गलती की वजह से हुआ। वह चाहकर भी सच नहीं बोल पा रही थी। उसे डर था कि अगर उसने सब बता दिया तो परिवार उससे भी नफरत करने लगेगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन उसे लगातार धिक्कार रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि एक निर्दोष इंसान को सजा मिल रही है। वह कई बार आगे बढ़ी कि सबको सच बता दे, लेकिन हर बार दादी का गुस्सा देखकर पीछे हट जाती। रात होते होते पूरा घर शोक में डूब चुका था। रिश्तेदार लगातार आ जा रहे थे। हर कोई बस यही चर्चा कर रहा था कि आखिर अहम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। कुछ लोग राध्या को दोष दे रहे थे तो कुछ यह कह रहे थे कि अहम को इतना कमजोर नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन असली सच अभी भी सबकी नजरों से दूर था। कामिनी भी अंदर से डर चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर सच्चाई बाहर आई तो सबसे ज्यादा सवाल उसी पर उठेंगे।
इसलिए वह लगातार चुप थी और यही चुप्पी राध्या की मुश्किलें बढ़ाती जा रही थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बैठी राध्या लगातार वही सोच रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी एक पल में इतनी कैसे बदल गई। जिस परिवार के लिए उसने हमेशा अच्छा सोचा, वही परिवार आज उसे अपराधी समझ रहा था। उसे अहम की मौत का भी दुख था, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि बात यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब अहम छत से कूदा था। वह खुद को भी माफ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि अगर वह समय रहते सच सबको समझा पाती तो शायद आज यह हादसा नहीं होता। घर में दादी ने साफ ऐलान कर दिया कि अब राध्या इस परिवार का हिस्सा नहीं रही। उन्होंने कहा कि जिसने उनके पोते की जान ली उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। रजनी भी चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। पूरे परिवार में सिर्फ नफरत और दर्द बचा था। लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि जिस लड़की को सब दोषी मान रहे हैं, वह खुद सबसे बड़ी सच्चाई से अनजान नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा पीड़ित है। अब आगे क्या होगा? क्या बुलबुल सच बताएगी? क्या कामिनी अपनी खामोशी तोड़ेगी? और क्या राध्या खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? यही सवाल पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाले